तो आज हम डोरेमोन की उस लेजेंडरी एंडिंग की बात करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट को रुला दिया था। तो डोरेमोन सीरीज के बहुत सारे फैन मेड एंडिंग्स हैं, पर एक स्पेसिफिक कैनन थ्योरी ऐसी है जो कि पूरे इंटरनेट पर माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्स को क्रिएट करती है और इसे कहते हैं द क्रिएटर पैराडॉक्स। ये मांग काइजिमा नाम के एक जापानीज फैन आर्टिस्ट ने 2005 के आसपास बनाई थी और इसे जापानीज कल्चर में डाओजिन्सी यानी कि फैन फिक्शन मांगा कहा जाता है। ये इतनी ज्यादा फेमस और रियलिस्टिक बन गई कि काफी सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि डोरेमोन का यही ऑफिशियल एंडिंग है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये एंडिंग ऑफिशियल सीरीज का हिस्सा नहीं है, ये एक फैन आर्ट मांगा है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से। हम देखते हैं कि जियान, सुनी और डेकिसुगी बड़े हो चुके हैं और एक साथ बैठकर ड्रिंक पी रहे हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जहाँ पर प्रोफेसर नोबी यानी कि नोबिता को रोबोटिक्स का सबसे बड़ा अथॉरिटी और जापान का प्राइड बताया जा रहा है। यहाँ पर डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन चुका है, जिसकर हम देखते हैं कि जियान सुनियो से बोलता है नोबिता अभी अभी तो लौटा है, शायद हमें उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए। सुनियो बोलता है ये एक अच्छा आइडिया है, वैसे भी हम काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। बट डेकिसुगी इस बात को डिनाई करता है और उन दोनों से बोलता है कि अभी नहीं, टुडे मैं सिर्फ तुम दोनों से ही बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें डोरेमोन याद है? इस पर सुनियो बोलता है कि मैं उसे कभी भूला ही नहीं। बट डोरेमोन का नाम सुनते ही जियान गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि डोरेमोन अचानक से फ्यूचर में वापस चला गया किसी रीजन की वजह से और उसने किसी को अलविदा तक नहीं कहा। जियान इस बात से भी नाराज था कि डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता बिल्कुल ही बदल गया। फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग जियान को शांत करते हैं। डेकिसुगी उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम्हें टाइम पैराडॉक्स के बारे में कुछ पता है, और उसके बाद हमें पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो एक दिन नोबिता हमेशा की तरह वापस डोरेमोन के पास जाता है और वह डोरेमोन की अपनी प्रॉब्लम बताता है और उसे वो गैजेट मांगता है उसे दोबारा यूज करने के लिए, पर डोरेमोन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। नोबिता डोरेमोन को बोलता है हे डोरेमोन, क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बोलो, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बट फिर भी डोरेमोन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिस पर नोबिता गुस्सा होकर डोरेमोन को धक्का दे देता है और डोरेमोन अगेन बिना किसी भी रिस्पॉन्स के सीधा फर्श पर गिर जाता है। नोबिता को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और इसलिए वो काफी ज्यादा बेचैनी में टाइम टीवी का यूज करके डोरेमी से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ अभी अभी हुआ। डोरेमी बोलती है कि शायद उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद नोबिता को राहत आती है और वह डोराएमी को बोलता है तो जल्दी से हम इसके बैटरी को चेंज कर देते हैं। पर डोरेमी उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद नोबिता की दुनिया हिल जाती है। डोरेमी नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन जैसे ओल्ड कैट रोबोट्स का बैकअप मेमोरी सर्किट उनके कानों में होता है, लेकिन क्योंकि डोरेमोन के कान चूहों ने काट दिया था तो उसके पास अब कोई भी मेमोरी बैकअप बची ही नहीं है। और अगर हम उनकी बैटरी को चेंज कर दे तो डोरेमोन की सारी मेमोरीज हमेशा के लिए इरेज हो जाएगी, वह नोबिता को भूल जाएगा, जिसे सुनकर नोबिता शॉक हो जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। वो काफी ज्यादा हैरानी से बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, डोरेमोन फिक्स क्यों नहीं होगा बैटरी रिप्लेस करने के बाद भी। इस पर डोरेमी नोबिता को शांत करती है और वह उसे बताती है कि एक रोबोट की रिक्वायर्ड एनर्जी फंक्शन होती है और ह्यूमन इंट्रोडक्शन उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जाने की जिद करता है, बट वह जैसे ही अपने टाइम मशीन के ड्रोल को खोलता है उसे एक तगड़ा सा शॉक लगता है और डोरेमी बताती है कि टाइम पेट्रोल ने अब टाइम एरास के बीच में इंटरवेंशन को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है और वह नोबिता को फ्यूचर में आने नहीं देंगे। डोरेमी नोबिता को बताती है कि वो लोग मेरी भी बात नहीं सुन रहे हैं और ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। इस पर नोबिता डोरेमी से पूछता है तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। नोबिता डोरेमी से पूछता है कि क्या मैं अगर उसके कान वापस ला दूं तो क्या उसकी याददाश्त ठीक रहेगी, शायद इससे रिलेटेड उसकी पॉकेट में कुछ जरूर होगा। जिसे सुनने के बाद डोरेमी नोबिता को बताती है कि मेरे भाई की पॉकेट काम करना बंद कर देती है जब उसकी फंक्शन स्टॉप हो जाती है और ये चीज काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी है, तुम इसे खुद नहीं कर सकते। उसके बाद नोबिता डोरेमी को डोरेमोन के क्रिएटर को कॉल करने के लिए बोलता है। डोरेमी नोबिता को बताती है कि टाइम पेट्रोल से जल्द ही हमसे टाइम टेलीविजन भी छीन सकते हैं, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। तुम सबसे पहला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, टाइम पेट्रोल से बचकर फ्यूचर में जाकर बैटरी रिप्लेस कर सकते हो, बट उससे मेरी भाई की मेमोरी चली जाएगी, बट फिर भी तुम दोनों साथ रह सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि तुम डोरेमोन को ऐसे ही छोड़ दो और वेट करो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आने का जो कि डोरेमोन को ठीक कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। नीचे से नोबिता की मॉम आवाज लगाती है कि डिनर रेडी हो चुका है, लेकिन नोबिता यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। नोबिता के मॉम को लगता है कि शायद उन्होंने फिर से कोई लड़ाई की है, पर यहाँ पर नोबिता अंधेरे कमरे में डोरेमोन के पास चुपचाप बैठा है। वह रोते हुए डोरेमोन से बातें करता है। नोबिता डोरेमोन को बोलता है कि क्या तुम्हें वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वह दिन न्यू ईयर का दिन था। मैं सरप्राइज हो गया था क्योंकि उस वक्त तुम सडनली वहाँ पर अपीयर हो गए थे और तुमने बोला था कि मैं एक निकम्मा हूँ। हम दोनों काफी जगह पर साथ जा चुके हैं, फ्यूचर, पास्ट और कुछ अननोन जगहों पर भी। हम लोग तो कई बार मरते मरते भी बचे हैं और जब हम पैनिक होते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने तुमको कभी भी थैंक यू नहीं बोला, बट मैं हमेशा तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा। और डोरेमोन से बात करते करते वो फुट फुट कर रोने लगता है, लेकिन फिर भी डोरेमोन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। वह डोरेमोन से बोलता है कि कुछ तो बोलो डोरेमोन। उसका वह डोरेमी की वो आखिरी उम्मीद, हिम्मत देने वाली बातों को याद करता है। मैं समझती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मेरी भाई की मेमोरी लॉस हो और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर। थैंक यू नोबिता, मुझे
यकीन है कि समय आने पर मेरा भाई भी रिपेयर हो जाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट। बट नोबिता को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं डोरेमोन को ठीक करके ही रहूंगा। और उस दिन नोबिता एक नई शुरुआत और एक नया मकसद डिसाइड करता है। उस दिन के बाद नोबिता की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह दिन रात पढ़ाई करता है ताकि वह डोरेमोन को ठीक कर सके और उन सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है जिससे डोरेमोन को ठीक किया जा सके। फिर हमें अगले पैनल में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता के कॉलेज के मंथली एग्जाम स्कोर दिखाए जाते हैं और यहाँ पर नोबिता फर्स्ट आता है और डेकिसुगी सेकेंड। यहाँ पर नोबिता ने डेकिसुगी को भी पीछे छोड़ दिया है और वह बड़ा हो चुका है। शिजुका नोबिता को बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो नोबिता, तुमने फिर से हाई स्कोर किया है। डेकिसुगी नोबिता को कांग्रेचुलेशन देता है और बताता है कि तुमको कोई भी हरा नहीं सकता। इस पर नोबिता बिना किसी भी एक्सप्रेशन के डेकिसुगी को थैंक यू बोलता है। बट उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि मुझे इन स्कोर से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस वह नॉलेज चाहिए जिससे मेरे दोस्त ठीक हो सके। शिजुका नोबिता को बोलती है कि खुद पर इतना जोर डालना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और वैसे भी हम काफी समय से पहाड़ी पर नहीं गए हैं, तो चलो चलते हैं। बट यहाँ पर नोबिता शिजुका को थैंक्स बोलता है और उसे बोलता है कि मुझे और भी ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो हम लोग फिर कभी चलेंगे। ये बोलकर नोबिता वहाँ से चला जाता है और एट दिस मोमेंट नोबिता फेमस भी हो चुका है। डेकिसुगी शिजुका को बोलता है कि नोबिता बदल चुका है, बट शिजुका यहाँ पर डिनाई कर देती है। वह डेकिसुगी को बताती है कि नोबिता यहाँ पर भले ही अनाड़ी लापरवाह हो सकता है, लेकिन वह ऐसा इंसान है जो कि हमेशा दूसरों की मदद करता है और खुद पर काफी ज्यादा मेहनत करता है। वह हमेशा स्माइल करता है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि डोरेमोन के जाने के बाद भी उसने अपने ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। फिर शिजुका नोबिता की तरफ जाती है और बोलती है कि मैं उसे पिकनिक पर ले ही जाऊंगी, चाहे मुझे उसे गले में रस्सी डालकर उसे घसीट कर ही क्यों न ले जाना पड़े। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और हमें प्रेजेंट का सीन यानी कि फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। सुनियो यहाँ पर टाइम पैराडॉक्स को सुनकर उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर डेकिसुगी सुनियो को बोलता है तुम सही हो। डेकिसुगी दोनों को बताता है कि जब से डोरेमोन फ्यूचर से आया है तब से हमें लगने लगा कि ऐसा फ्यूचर सच में पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम उस फ्यूचर की तरह हमारी एडवांसमेंट नहीं हो पा रही है। इस पर जियान बोलता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो हम अक्सर सोचा करते थे कि फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल पॉसिबल होगा। इस पर सुनियो भी एग्री करता है और वो बोलता है कि टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें, एक बटन दबाने पर खाना बनना और हर एक घर में रोबोट का होना, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। उसके बाद डेकिसुगी खड़ा हो जाता है और वह उन दोनों से एक बात बोलता है, एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था और मैंने काफी सारा समय स्टडी करने में लगाया। मैं केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और वेट कर रहा था कि ऐसी चीजें अपीयर हो। मैं कभी भी तुम लोगों के समर एडवेंचर्स में ज्वाइन नहीं हुआ। इस पर जियान कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इस पर डेकिसुगी बताता है कि आज रात एक इंजीनियर एक ऐसा काम पूरा करेगा जो कि हमारी सिविलाइजेशन को बहुत ही बड़ी छलांग लगाकर आगे बढ़ाएगा। ये एक ऐसा रिस्क है जिसमें हिस्ट्री चेंज करने की एबिलिटी है। और तो एक फ्यूचर से आया क्लासिक फाइट मैसेज में पूरी दुनिया को एक वार्निंग दी गई है कि वह उनके मामले में इंटरफेयर न करे। इस पर जियान बोलता है होल्ड ऑन, क्या हमें ये सब जानना चाहिए? सुनियो बोलता है कि एक इंजीनियर, क्या ये वो तो नहीं? डेकिसुगी बोलता है कि एक प्रोमिस जो कि उसने यूथ में किया था, अब मुझे समझ आ गया है कि वह बदला नहीं था। 35 साल पहले ही पूरा एंटायर वर्ल्ड ऑलरेडी अपनी ड्रीम और फ्यूचर उन पर सौंप दिया था और यहाँ पर किसकी बात हो रही है तुम आगे जान जाओगे। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि नोबिता शिजुका को आवाज लगाता है। शिजुका नोबिता को लैब में जाती है और वह उसे बोलती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे इस लैब में नहीं आना चाहिए बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है। ये बोलते बोलते शिजुका की नजर डोरेमोन पर जाती है और वह डोरेमोन को देखकर शॉक हो जाती है। नोबिता बोलता है कि अब मैं स्विच ऑन करता हूँ और स्विच ऑन करते ही फाइनली डोरेमोन ठीक हो जाता है और डोरेमोन ठीक होते ही सबसे पहला वर्ड बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? और लिटरली यह मोमेंट फैंस के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था और उसी के साथ ये मांगा भी एंड हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिटेल्स की। तो इस मांगा में हमें प्रॉपरली द क्रिएटर पैराडॉक्स को समझाया गया है। बाय द वे एक बार मैं अगेन रिमाइंड कर देता हूँ कि ये एक फैन मेड मांगा है, तो इसका कोई भी ऑफिशियल एनिमेशन नहीं है। एंड लास्ट तुम लोग अपना फेवरेट डोरेमोन मोमेंट कमेंट कर देना जो कि तुम्हारे लिए पर्सनली फेवरेट था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।